हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की ये एक्सेल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बिल रिसिप्ट बनाया गया है, एक टैक्स इनवाइस बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉर्मेट कितना अच्छा बना हुआ है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अच्छा सा टैक्स इनवाइस बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत पूरा जीएसटी डिस्काउंट हर एक चीज इंक्लूड किया जाएगा और एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जा सकता है, ताकि ऑटोमेटिक आपका जो है सेल्स मार्केटिंग का जो भी सेल्स प्रोडक्ट है उसका डिटेल आप तैयार कर सकें, ताकि आपके काम में किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्मेट बनाकर रखा गया है। आज आपको बताऊंगा कि इस तरीके का फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जा सकता है। अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू आपको देखने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले पे मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा हमने जूम कर लिया, तो जूम करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपका बिल दिख रहा है। तो इस तरीके का आपको बिल फॉर्मेट बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं, यही चीज आज आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बताते हैं आपको इस तरीके का बिल फॉर्मेट आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी सीट ले ली, और दूसरी सीट लेने के बाद सबसे पहले एक्सेल में जब भी आप काम करना स्टार्ट करिएगा तो इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। जब जूम कर लेंगे तो जो भी हम काम करेंगे तो अच्छे से विजुअल रहता है, तो हम आसानी से जो भी काम करते हैं यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पे 5-6 रोज जो है छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे टाइप करिएगा सीरियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर टाइप करिएगा, और सीरियल नंबर टाइप करने के बाद जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिख लीजिएगा। अब ये करने के बाद फिर टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा प्राइस, फिर टाइप कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे क्वांटिटी लिख दीजिएगा, फिर टाइप कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा अमाउंट। अब ये करने के बाद जो है आप क्या करिए, ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइस वाला है इसको दो कॉलम्स को क्या करिए, सेलेक्ट करिए और मर्ज एंड सेंटर कर लीजिएगा और ओके कर लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए, इसकी कॉलम की विड्थ को जो है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने क्या किया, कॉलम की विड्थ को बढ़ा लिया। तो ये चीज हो गया। अब ये करने के बाद इसी के अकॉर्डिंग जो है सबसे ऊपर चले जाइए। ऊपर जाने के बाद पहले वाले सेल में क्लिक करिएगा और यहाँ पे शॉप का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपके शॉप का नाम हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया JNST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और जस्ट इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिए उसका एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कौड़ीराम गोरखपुर, जो भी एड्रेस रहे आप यहाँ पे जो है मेंशन कर दीजिएगा अपने अनुसार। ठीक है, अब ये करने के बाद जो है इस सेल को, पहले वाले सेल में क्लिक करिए, लेफ्ट बटन प्रेस करके इस पूरे रो को, यहाँ से यहाँ तक के पूरे कॉलम्स को, रो को जो है सेलेक्ट करिए और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा, बीच में चला जाएगा। इस दूसरे वाले को भी इसी तरीके सेलेक्ट करिएगा, मर्ज एंड सेंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करिए यहाँ तक और फिर मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस टाइप करने के बाद फिर आगे बढ़ जाइएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, दो कॉलम्स लीजिए और दोनों कॉलम्स को क्या कर लीजिएगा, मर्ज एंड सेंटर कर लीजिएगा। और यहाँ भी आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम मर्ज करते हैं तो ये जो होता है एक ही पे मिल जाएगा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और कॉलम्स को जो है ऐड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड करना मुझे, और यहाँ पे ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, कॉलम मेरा सेलेक्ट हो गया है। इंसर्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा, एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। अब ये करने के बाद जो है आपको क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और कर देना है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद जो है इसी कॉर्नर पे जो है आप पॉइंट रख के इसको थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, जहां तक जितना बड़ा बढ़ाना हो बना लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें टाइप कर दे रहा है, तो एक्स्ट्रा चीजें मुझे रखना नहीं, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज हो चुका है। अब ये करने के बाद थोड़ी सी इसकी चौड़ाई कम, कॉलम की चौड़ाई थोड़ी सी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया।
तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कॉलम्स की चौड़ाई कम हो गई। अब यहाँ पे दो सेल को जो है एक साथ सेलेक्ट करिए और मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर दीजिएगा। मर्ज एंड सेंटर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा कस्टमर्स नेम लिख दीजिएगा। तो कस्टमर नेम लिखने के बाद फिर जस्ट नीचे वाले को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे फिर मर्ज एंड सेंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा इनवाइस डेट, यहाँ पे आप लिख दीजिए इनवाइस डेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे फिर दो सेल को सिलेक्ट करिए, दो सेल सेलेक्ट करिए, मर्ज एंड सेंटर कर दीजिएगा। अगर नीचे वाले को भी मर्ज करना है तो लिखने से पहले ही इस कॉर्नर पे लेफ्ट बटन प्रेस करके डाउन कर दीजिएगा, तो दोनों मर्ज हो जाएगा, उसी फॉर्मेट में बदल जाता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने नाम लिख दिया और राम लिख दिया, नाम जो है इनका राम रख दिया गया। और यहाँ पे डेट मेंशन करना है तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस कर दीजिएगा, तो आज का डेट आ जाएगा। और फिर यहाँ पे दो सेल को और सेलेक्ट करिए, फिर मर्ज एंड सेंटर करिए और कार्नर्स इसको ड्रैग कर लीजिएगा, दोनों सेल मर्ज हो जाएंगे उसी फॉर्मेट में। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने मर्ज कर लिया, मर्ज करने के बाद यहाँ पे आ गए और यहाँ पे लिखना है आपको इनवाइस नंबर, यानी जो आप बिल नंबर लिख सकते हैं या इनवाइस नंबर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 101 रख दिया। यहाँ का टैक्स इनवाइस डिलीट हो गया है, दोबारा हम टाइप कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया टैक्स इनवाइस। और इसके बाद क्या करना है, पहले दो कॉलम्स को पहले दो सेल को सिलेक्ट कर लेना है और चले जाइएगा यहाँ पे और टेक्स्ट हाइलाइटर कलर में यहाँ से कोई कलर ले लीजिए। तो हमने ये येलो कलर ले लिया। येलो कलर लेने के बाद थोड़ा सा इसको मान लीजिए हम बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको बोल्ड मैंने कर दिया। थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं, इसकी डिफरेंट कर देते हैं अदर की अपेक्षा। इसको भी थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए और इसको भी बोल्ड कर दिया गया। फिर इन सबको भी हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दिए, थोड़ी सी साइज इसकी भी इंक्रीज कर दिए। ये रहने देते हैं, साइज में कोई परिवर्तन नहीं। अब देख रहे हैं इसमें सब अलाइनमेंट सेंटर का है, हम क्या करेंगे इसमें सारा अलाइनमेंट लेफ्ट का कर देंगे। अब ये करने के बाद जो है आप क्या करिए, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ते समय क्या करिए, इन दोनों को पहले सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आप आ जाइएगा बॉर्डर्स पे। तो बॉर्डर्स पे जाने के बाद यहाँ पे थिक बॉर्डर का यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर जो है थोड़ा सा थिक अप्लाई होगा। फिर इन चारों से 6 सेल जो है सेलेक्ट करिए। तो आपको इसके अंतर्गत जाने की जरूरत नहीं है, केवल इसी पे क्लिक कर दीजिएगा, इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। फिर यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करिए, फिर थिक बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ भी बॉर्डर लग गया है। अब ये करने के बाद जो है अब थोड़ा सा हम डाउन चलते हैं। अब डाउन चलते समय आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर हो गया। तो यहाँ से लेफ्ट बटन प्रेस करके कुछ रेंज तक जो है आप सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद जो है यहाँ भी आप थिक बॉर्डर कर दीजिए। फिर इस रेंज को सिलेक्ट करिएगा और फिर भी इसको भी यहाँ तक थिक बॉर्डर कर दीजिए। फिर इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर यहाँ भी थिक बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ भी सिलेक्शन करिए, फिर थिक कर सकते हैं और सॉरी बोल्ड पे क्लिक कर दिया मैंने और थिक पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ भी आपने सिलेक्शन किया, फिर थिक कर दिए, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, ताकि नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा जो है थोड़ा सा इसमें परिवर्तन देखने के लिए मिल जाए। अब देखिए ये चीज हो गया। अब ये करने के बाद जो है आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आइए। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख लेना है। जैसे यहीं पे लिख लेते हैं हम, मुझे नीड है यहाँ पे किसका, टोटल अमाउंट का। तो उसके पहले ही इसको दो सेल हमने सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिए और फिर यहाँ पे हमने टाइप कर दिया टोटल अमाउंट। ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया। फिर नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करिए और फिर मर्ज एंड सेंटर। फिर यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं CGST और कितना परसेंट कटेगा, तो @ करके हमने लगा दिया। @ लगाना है लगा सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह रहे हैं कि हम जो सामान खरीदेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उस पर 9% जो है CGST लगेगी। तो यहाँ पे CGST हो गई। अब फिर इसको हमने सिलेक्शन किया, फिर मर्ज एंड सेंटर पे गए और फिर यहाँ पे लिख दिए SGST। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया SGST और @ लगा दिए और यहाँ पे फिर 9%। तो जितना C करता है उतना S करता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे ग्रैंड टोटल भी करना था, बट यहाँ पे कॉलम की कमी और रो की कमी पड़ गई।
और यहाँ पे अगर डिस्काउंट भी मेंशन करना है तो डिस्काउंट भी मेंशन किया जा सकता है। अगर देख रहे हैं यहाँ पे एक रो की कमी पड़ गई तो कुछ नहीं करना है आपको, उस रो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, एक रो और इंसर्ट होकर यहाँ पे आ जाता है। तो हमको यहाँ पे चाहिए था तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया, इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो है एक रो और आ जाएगा। और उसके बाद जो भी आपको बढ़ाना है तो आसानी से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर दिए, ये लिखा गया तो थोड़ा सा इसको जो है ऊपर कर देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिए। अब यहाँ भी इसको मर्ज करना है तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आप लिख दीजिएगा यहाँ पे ग्रैंड टोटल। अगर आप डिस्काउंट भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम भी आप ऐड कर दीजिएगा, ताकि आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे मेंशन करने की सुविधा मिल जाए। अब यहाँ भी बॉर्डर लगाना है तो इसको सिलेक्ट करिए। पहले सेलेक्ट करने के बाद पहले नंबर पे आपको कर लेना ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद फिर आ जाइएगा यहाँ पे और कर दीजिएगा थिक बॉर्डर। तो आउटसाइड थिक होगा, बीच वाले में क्या होगा, हल्का होगा। अब देखिए सेंटर पे दिख रहा है तो इसे हम क्या कर देंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे ताकि ये लेफ्ट साइड दिखे। इसको हमने रेंज को सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ भी आपको क्या कर लेना है, एक बार ऑल बॉर्डर करना है ताकि बीच में पार्टीशन बना रहे, और आउटसाइड में थिक बॉर्डर कर देना है। देखिए ये चीज बन के आ गया आपका। अब ये बनने के बाद फिर आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, आइटम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको पहले कॉलम्स को सिलेक्ट करिए। पहले रो में यहाँ पे 3 कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद जो है मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। अब मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्नर पे ही और लेफ्ट बटन प्रेस करके जितने एरिया में आपको टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करना है उतने एरिया क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद देखिए बॉर्डर लग जा रहा है, तो बॉर्डर मुझे चारों तरफ थोड़ी लगाना है। आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आप क्या करिए, नो बॉर्डर करिए, और नो बॉर्डर करने के बाद जो है फिर यहाँ पे कर दीजिएगा थिक बॉर्डर। तो आउटसाइड में केवल बॉर्डर लगा रहेगा, बीच में नहीं लगा रहता है। अगला चीज फिर यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट करिएगा और फिर मर्ज एंड सेंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे टाइप कर दीजिए ऑथराइज्ड, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया ऑथराइज्ड साइन या सिग्नेचर, पूरा लिखना है लिख लीजिए। अब ये ऑथराइज सिग्नेचर मैंने लिखा। अब यहाँ पे आउटसाइड थिक बॉर्डर कर दीजिए, यहाँ पहले से लगा हुआ है, और इसको जो है टॉप पे कर दीजिए। तो टॉप सेंटर पे हो गया ये। अब ये करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन देना है। यहाँ पे मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जो है यहाँ पे आपको कंडीशंस ऐड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने कंडीशन टाइप करके रखा हुआ है। तो इसको मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया ताकि ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल के साथ सी कर लेंगे, आ जाएंगे अपने उसी सीट पे जहाँ पे हमको डेटा बनाना है, और कंट्रोल भी कर दीजिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कंट्रोल जेड मैंने किया और पहले सीट पे गया, पहले सेल वाले को सिलेक्ट किया, फिर कॉपी कर लिए और इस सीट पे आके जो है पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला हो गया, और ये रैप टेक्स्ट है, थोड़ा सही कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया। दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, और दूसरे वाले को सिलेक्ट किए, कंट्रोल सी, और आगे थर्ड वाले सीट पे, और यहाँ फिर मैंने कंट्रोल भी किया। यहाँ पे रैप टेक्स्ट है इसलिए दिक्कत हो रही है, तो रैप टेक्स्ट करिए, लेकिन यहाँ पे रो की हाइट थोड़ा सा और क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे बताए थे कि कभी भी कोई लाइन्स और टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए रैप टेक्स्ट कर रहा है तो ये हाइड हो जा रहा है, इसमें अगर कुछ लिखा न रहा है तो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको हम चाहते हैं इसी सेल में एडजस्ट हो जाए। तो रैप टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, और रो की हाइट जैसे मान लीजिए कम रहता है तो हाइड दिखता है, पता नहीं चलता है। तो आप इसमें आइए और लेफ्ट बटन प्रेस कर थोड़ा सा इसको डाउन ड्रैग कर लीजिए, देखिए एडजस्ट हो गया। फिर आगे पहले सीट पे इसको हमने सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी, आ गए तीसरे सीट पे, और यहाँ पे मैंने फिर कंट्रोल भी कर दिया। कंट्रोल भी करने के बाद सॉरी हाँ, यहाँ पे आ गए, रैप टेक्स्ट कर देते हैं, और रैप टेक्स्ट करने के बाद जो है फिर आ गए इस वाले सीट पे,
और यहाँ पे मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आ गया थर्ड सीट पे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लिया मैंने और रैप टेक्स्ट ऑलरेडी है। इस रो की हाइट थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो बढ़ाने के बाद ये चीज़ हो गया एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद जो यहाँ पे ऑथराइज साइन हो गया। यहाँ पे आपका बिल फॉर्मेट हो चुका है रेडी। अब रेडी करने के बाद जो है इसमें क्या चीज़ परिवर्तन करना है, परिवर्तन में क्या है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना है सामान क्या बेच रहे हैं तो उसका नाम। तो यहाँ पे स्टार्टिंग समझ लीजिए, सबसे पहले तो ये मेरा फॉर्मेट बन के तैयार हो चुका है और फॉर्मेट बनाने के बाद मुझे इसमें बिल एंट्री करना, टैक्स इनवाइस बनाना है। कोई कस्टमर आया तो उसका नाम लिख दिए कि राम को हम सामान बेच रहे हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा कि एक चीज़ और इसमें बचा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके अंतर्गत एक बार ऑल बॉर्डर कर लीजिएगा और फिर चारों तरफ जो है एक थिक बॉर्डर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब हम प्रिंट निकालें तो यहाँ पे जो है बीच में जो है लाइन बना रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कस्टमर आया तो राम लिख दिए उनका नाम। इनवाइस नंबर तो बिल इनवाइस क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हमने सेलिंग किया तो 100 नंबर की सेलिंग हुई है, फिर अगला होगा तो 101, फिर अगला होगा तो 102, 103 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आज का डेट यहाँ पे इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपका करेंट टाइम का डेट आ जाएगा जो आपकी कंप्यूटर में सेट रहता है। अब ये करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ते समय यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया तो यहाँ पे हमने टाइप किया 1, कर दिए टैब। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मतलब सामान का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना। जैसे हम क्या बेच रहे हैं तो हमने कहा कीबोर्ड बेच, तो यहाँ पे हमने कहा क्या बेच रहे हैं, कीबोर्ड बेच रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड टाइप कर लिए। अब यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है प्राइस कितना है कीबोर्ड का, तो हमने कहा 350 रुपये। फिर कहा कितना पीस बेच रहे हैं, 10 पीस बेच रहे हैं, ठीक है। और फिर मान लीजिए दूसरे नंबर पे आ गए, यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पे आ गए तो दूसरे नंबर पे मैंने क्या बेचा है, तो दूसरे नंबर पे मान लीजिए हमने माउस बेचा है, ठीक है। माउस कितना पीस बेचे हैं तो मान लीजिए सॉरी कितने रेट का, 200 रुपये का, और यहाँ पे 5 माउस बेचा मैंने। फिर आगे बढ़ गए, फिर तीसरे नंबर पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे माउस कीबोर्ड और यहाँ पे लिख दिए माउस पैड, ठीक है। यहाँ पे कितने रुपए वाला माउस पैड है, 50 रुपये वाला। कितना पीस बेचे हैं, 10 पीस बेचे हैं, 10 कर दिए। फिर चौथे नंबर के ले लेंगे, चौथे नंबर पे जो है आप कुछ और बेच दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि पेन ड्राइव बेच दिए, तो पेन ड्राइव कितना पीस बेचे, 10 पीस बेचे। और फिर यहाँ पे कितना सॉरी 10 पीस नहीं, यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो रेट कितना है 500 और कितना पीस बेचे, 5 पीस बेच दिए। फिर 5वें नंबर पे कोई सामान ले लेते हैं तो 5वें नंबर पे क्या बेचा जाए, और यहाँ पे जो है SMPS मान लो बेच दिया गया। कितने का है, 700 रुपये का। कितना पीस बेचा गया, 2 पीस बेचा गया। फिर मान लीजिए छठवें नंबर पे क्या है, छठवें नंबर को चूज कर लेते हैं। छठवें नंबर पे क्या है और यहाँ पे कुछ और ले लिया जाए, पावर केबल मान लीजिए ले लिया जा रहा है, पावर केबल, ठीक है। पावर केबल करने के बाद इसका रेट पूछा जाएगा तो मान लीजिए कह दिया गया 100 रुपये। अब ये करने के बाद पूछ रहा है कि कितना पीस बेचा गया, तो हमने कहा 10। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे और भी कॉलम्स और भी रो ऐड हो जाए तो लास्ट वाले रो में आप सिलेक्शन करिएगा और इंसर्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे ब्लैंक रो ऐड हो जाएगा। तो आप अपने सामान को जो है ऐड करते चले जाइएगा, आसानी से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। या आप इंसर्ट पे जाएंगे यहाँ पे पूछेगा इंसर्ट रो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर राइट बटन आप यहाँ पे प्रेस करते हैं यहाँ पे तो भी यहाँ पे आपको इंसर्ट ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो कई सारे तरीका है। अब आ जाते हैं अमाउंट में, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें थोड़ा सा इसको लेफ्ट अलाइजमेंट कर दीजिएगा। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपको यहाँ पे कर लेना है इक्वल करने के बाद प्राइस सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनटू का साइन दे दीजिएगा और फिर क्वांटिटी को सिलेक्ट करिएगा, फिर इंटर कर दीजिएगा। अब ये करने के बाद यहाँ पे आइए, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ डी कर दीजिएगा तो ये डाउन फील हो जाता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, ये कॉर्नर पे जाइए, प्लस पॉइंट बन रहा है, लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको डाउन साइड ड्रैग कर दीजिए, दूसरा तरीका हो गया।
तीसरा तरीका क्या है, कॉर्नर पे जाइए, डबल क्लिक कर दीजिएगा, सॉरी डबल क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आगे कुछ फॉर्मूलाइज लगाए गए, तो यहाँ पे इसको डाउन कर दीजिएगा, ऐसे ये ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद जो आगे बढ़ेंगे तो ये कहेगा टोटल अमाउंट कितना होगा। टोटल अमाउंट मतलब कितने रुपए का हमने अभी तक सेलिंग किया हुआ है, आप यहाँ इक्वल करिए, या तो ऐसे ही जो है आप कुछ ना करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ तो ऑटो सम पे क्लिक करिए। ठीक है, तो पूरा रेंज ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है ऊपर का, और इंटर कर दिए तो जोड़कर बता दिया, पहला तरीका। दूसरा क्या है, इसी में आपका सिलेक्शन रहे, अल्ट बटन के साथ इक्वल कर दीजिएगा, पूरा रेंज आपका एक ही बार सिलेक्ट हो जाएगा और इंटर कर दीजिएगा। तीसरा तरीका क्या है, आप इक्वल करिएगा, टाइप करिएगा सम, यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई करने के बाद आप टाइप कर दीजिएगा, टाइप करने के बाद फिर आपको ये रेंज जो है सिलेक्ट कर लेना है, फिर इंटर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 9,900 रुपया जो है आ चुका है। अब जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होगा, आप कर दीजिएगा इक्वल, इक्वल करने के बाद जो टोटल सामान है उसको सेलेक्ट करेंगे, टोटल सामान का रेट जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ जो है, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, इनटू का साइन देना है, और कितने परसेंट जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो 9%, तो 9% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और कर दीजिएगा इंटर। फिर यहाँ पे आ जाइए, इक्वल करिए, तो टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, शिफ्ट के साथ, सॉरी यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इनटू का साइन दे देना है, इनटू का साइन देने के बाद कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, आपको 9% कैलकुलेट करना है, 9 कर दीजिएगा। ग्रैंड टोटल कैसे करेंगे, आपको करना है इक्वल, इक्वल करने के बाद सम कर लेना है, सम करने के बाद कर दीजिएगा टैब। अब इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, यानी यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल आ चुका है। कैसे, टोटल सामान मेरा कितने का होगा, 9,900 रुपये का, और 9% जीएसटी कटी सी वाली, तो 891 रुपया सी जीएसटी हो गया, 891 रुपया एसजीएसटी हो गया। तो सामान के टोटल रेट में जो है आप जीएसटी इंक्लूड कर दिए, तो यहाँ पे टोटल आपका ग्रैंड टोटल कितना हो गया, 11,682 रुपया। आप चाहते हैं कि इसमें रुपीज का साइन भी लग जाए, तो आप क्या करिए, इस रेंज को कर लीजिएगा सिलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद जो है आप चले जाइएगा यहाँ पे नंबर ग्रुप में, नंबर ग्रुप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा करेंसी का, तो करेंसी पे जाते ही यहाँ पे जब करेंसी आप चूज करेंगे, तो करेंसी चूज करने के बाद जो है यहाँ पे कहेगा डेसिमल प्लेसेस कितने डिजिट तक रखना चाहते हैं, हमने कह दिया 2, और यहाँ पे सिंबल पूछेगा तो हमने कह रहा है रुपीज का रखना है, रुपीज कर लीजिए। आरएस का रखना है तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि आरएस का साइन कहाँ पे है, हर एक देश का हर एक जगह का आपको करेंसी साइन देखने के लिए मिल जाता है। अगर हमने ओके कर दिया तो देखिए यहाँ पे सभी अमाउंट के पहले जो है रुपीज का साइन आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि रुपीज का साइन इधर रहे, लेफ्ट साइड रहे, और वैल्यू आपका राइट साइड रहे, तो कुछ नहीं करना है, आप सिलेक्शन करने के बाद आ जाइएगा यहीं पे नंबर में, और नंबर में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग पे क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं रुपीज का साइन लेफ्ट साइड हो जाएगा और वैल्यू जो है आपका राइट साइड हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, अब देखिए हो चुका है। अब यहाँ पे ये चीज तैयार हो गई मेरी। अब इसका हम प्रिंट निकालेंगे, तो प्रिंट कैसे है, कंट्रोल के साथ पी कर दीजिएगा। जब आप कंट्रोल पी करेंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट तैयार होकर आ चुका है, जो हमने टैक्स इनवाइस बनाया था। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में कॉलम्स की लाइन, रो की लाइन जो है हट गई है, यहाँ पे कॉलम की सॉरी रो की लाइंस जो है नहीं लगाई गई है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप लगाना चाहते हैं तो आपको फिर से बॉर्डर ऑप्शन का यूज करना पड़ जाएगा। तो या तो आपको पहले लगा लेना है या बाद में भी लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस रेंज को पूरा एक ही बार यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आ जाइएगा बॉर्डर में, बॉर्डर में आने के बाद कर दीजिएगा ऑल बॉर्डर। अब ऑल बॉर्डर कर दिए तो इसका थिक बॉर्डर तो हट गया। इसके लिए फिर आपको ये चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ तक। यहाँ तक करने के बाद जो है आप आ जाइएगा यहाँ बॉर्डर वाले ऑप्शन पे और कर दीजिएगा यहाँ पे थिक बॉर्डर, तो वहां पे आपका थिक बॉर्डर लग जाएगा। फिर दूसरे वाले को सिलेक्ट करिएगा, दूसरे वाले को सिलेक्ट करिएगा, फिर थिक बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर तीसरे वाले को भी सिलेक्ट करिएगा और यहाँ भी थिक बॉर्डर आपको अप्लाई करना है। फिर यहाँ भी आपको सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद जो है थिक बॉर्डर फिर करना है। फिर यहाँ पे इसको रेंज सेलेक्ट कर लेना है
ऑरेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ भी थिक बॉर्डर ही करना है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर जो है लगा सकते हैं और पहले वाले कॉल रो को ही सिलेक्ट करिए और थिक बॉर्डर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका बॉर्डर जो है लग चुका है। यही चीज़ पहले लगाया गया रहता तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखने के लिए मिलती। अब हम दोबारा कंट्रोल पी करते हैं तो दोबारा कंट्रोल पी करने पे देख सकते हैं बीच में बॉर्डर भी लगकर आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ दिखता है उसे हम ग्रिड लाइंस कहते हैं और जब तक बॉर्डर नहीं लगाते हैं तब तक बॉर्डर लगकर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये आपका बिल बनकर तैयार हो गया, टैक्स इनवॉइस तैयार हो चुका है। आपको कभी भी इस तरीके का टैक्स इनवॉइस बनाना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से जो है बिल का फॉर्मेट बना सकते हैं और ऑटोमेटिक बिल प्रिंट कर सकते हैं। तो कोई भी परिवर्तन करना है तो यहाँ पे परिवर्तन करिए। अब मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया है। कोई व्यक्ति आता है कोई सामान खरीदने तो उसका नाम और डेट और इनवॉइस नंबर बदल देना है और कुछ ना करना, कौन सा सामान ले रहा है कितनी क्वांटिटी में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 पीस है, कोई व्यक्ति आया वो कह रहा है मुझे 5 पीस चाहिए, 5 प्रेस करके इंटर करिए, ऑटोमेटिक आपके बिल में परिवर्तन होना दिख जाएगा। अगर मान लीजिए कह दिया गया कि ये वाला सामान नहीं लिए हैं, 6वां नंबर पावर केबल, तो पूरा क्या करिए डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिलीट हो गया और उसका रेट भी माइनस होकर आ गया है। आप चाहते हैं इस बिल प्रिंट को सेव करना तो सेव करने के लिए आपको कंट्रोल पी कर देना है। कंट्रोल पी करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होगा। कभी कभी ये होता है कि एक पेज पे नहीं आ पाता है तो यहाँ पे आप आ जाइएगा, नो स्केलिंग कह रहा है तो यहाँ पे कह दीजिएगा फीट सीट 1 पेज, आप ओके कर दीजिएगा तो ये एक सीट पे आ जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये ऑलरेडी जो है आपका पहले सीट पे ही है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमने इस पे सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कहाँ पे, तो जो भी नाम देना है तो यहाँ पे मान लीजिए हम टैक्स इनवाइस नाम से इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टैक्स इनवाइस, सॉरी यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टैक्स इनवाइस और यहाँ पे मैंने कर दिया सेव पर क्लिक। और यहाँ पे नहीं हो रहा है, डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं, डेस्कटॉप लोकेशन और टैक्स इनवाइस पे मैंने कर दिया क्लिक। अब यहाँ पे मेरा प्रिंटिंग हो रहा है। अब ये मेरा पीडीएफ हो चुका है सेव। अब चले जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये मेरा था टैक्स इनवाइस, इस पे हम कर देंगे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरा टैक्स इनवाइस ओपन होकर आ चुका है। तो इस तरीके का आपको एक्सेल की वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल को।